बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर के ए और के एफ की बात की, और के ए के एफ से आपको क्या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें इसके साथ समझाऊंगी, बहुत सारे कंसेप्ट आ जाएंगे इस चैप्टर के, तो इसको आखिरी तक देखना। चलिए सुनिए मेरी बात। सबसे पहले पूछा है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when 10 grams of this is added to 250 grams of water, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया CH3 CH2 CH Cl COOH, ठीक है ना। इसका मास हो गया आपका 122.5 ग्राम्स, है ना। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, क्लोरीन का 35.5 होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा। तो आप इन सबको प्लस करोगे तो हो जाएगा 122.5। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको के निकालना है, राइट। तो सबसे पहले तो जब मैं रिएक्शन लिखती हूँ तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl COH। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिडिक है। तो जब ये एसिडिक है और ये ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्रेक डाउन किस में होगा मेरे प्यारे बच्चों, ClCOO- और H+, ठीक है। इसलिए इसका Ka दिया है क्योंकि ये एक वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन ये वीक एसिड है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए इसकी Ka की वैल्यू दी है, ठीक है ना। Ka की वैल्यू कब देते हैं, जब कोई वीक एसिड या वीक बेस होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो उसके लिए हम Ka और Kb की वैल्यू यूज़ करते हैं। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है यार। यहाँ पर बच्चों जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी कि अगर मैंने बोला कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 ले लिया, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ C- अल्फ़ा में, तो ये ब्रेक डाउन हुआ C अल्फ़ा में, ये ब्रेक डाउन हुआ C अल्फ़ा में। जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं बच्चों तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, Ka/C, ठीक है ना। ये पता है आपको, इक्विलिब्रियम में सब करते हैं। कैसे आई, अगर आपको जानना है तो ठीक है मैं बता देती हूँ। के है हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने लिखा C अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा, C से C कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka/C, और 1 माइनस अल्फ़ा को नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो इससे ये वाली चीज़ आ जाती है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या दी है बच्चों, आपको K की वैल्यू दी है यहाँ पे 1.4 इंटू 10⁻⁻3, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले सकते हो, मोलारिटी भी ले सकते हो, मोलालिटी भी ले सकते हो। तो यहाँ मोलालिटी निकाल लेते हैं क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम मोलालिटी निकालेंगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दिया है आपको 10 ग्राम, तो ऊपर लिखना है गिवन मास और नीचे लिखना है मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स की जगह। तो ये हो गया 10/122.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 250 ग्राम, और क्योंकि ये ग्राम में दिया है तो इसको आपको इंटू 1000 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 1 जा 4 जा, और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों तो इसमें आपकी मोलालिटी आ जाएगी 0.3264, है ना। अब यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू अल्फ़ा में रखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं हम, तो ये रख दी हमने 1.4 और कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 0.3264, तो अल्फ़ा हो गया हमारा ये, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब पॉइंट को शिफ्ट कर दो तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ये, और 10⁻⁻4 हो जाएगा बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.065, ठीक है ना। अब यहाँ पर अल्फ़ा आ गया, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, KF की डेल्टा TF वाला फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है IKF मोलालिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर I इज़ वांट ऑफ फैक्टर बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर हम यहाँ निकालेंगे। KF की वैल्यू आपको दी है और मोलालिटी की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो I निकाल लेते हैं। I वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन से निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 माना तो इसको 0 0
1 मोल है तो ये 0 0 है एट टाइम t0, ठीक है। एट टाइम इक्विलिब्रियम और एट टाइम रिएक्शन क्या बोलते हैं हम कि इसका कितना पार्ट टूटा, 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये भी अल्फ़ा में टूटा, ये भी अल्फ़ा में टूटा, क्योंकि इसके 1 मॉलिक्यूल्स ही मिले हैं। तो आई क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर रिएक्शन अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। आई होगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर रिएक्शन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो आई कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना। और अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी, ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी एफ हो जाएगा 1 प्लस 0.0065, ठीक है ना। ये अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर, और के एफ क्या हो जाता है, के एफ हो जाता है इंटू 1.86, और मोलैलिटी क्या हो जाता है आपका, मोलैलिटी हो जाता है बच्चों 0.3264। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर 0.624 नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देती हूँ, मुझे दिख रहा है इधर स्क्रीन में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दैट इज़ 0.3264। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है 0.649। दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको हर चीज़ दिमाग में रखनी है कि कैसे इक्विलिब्रियम होगा, कैसे आई का फॉर्मूला लगाया मैंने, कैसे अल्फ़ा लगाया। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, ध्यान से करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।